बच्चों आज हमको अध्ययन करना है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यूज ऑफ ए और एन। आज हमको ए और एन का प्रयोग पढ़ना है। तो देखिए ए और एन का प्रयोग इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है। और हम ट्रांसलेशन के अनुसार ए और एन का प्रयोग बताएंगे कि कहाँ ए का प्रयोग होता है और कहाँ एन का प्रयोग होता है। ठीक, तो आप पढ़ते आए होंगे कि जो शब्द स्वर से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो क्लियर कर दें कि स्वर से हमें नहीं मतलब है, जो शब्द है उससे हमें नहीं मतलब है, हमें ध्वनि से मतलब है। किससे मतलब है? ध्वनि से। तो जो शब्द हमें स्वर की ध्वनि देते हैं, अब स्वर क्या क्या होता है आपको पता ही है कि जो स्वर है वो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स होते हैं। जो शब्द वावेल्स की ध्वनि देते हैं, साउंड ऑफ वावेल्स, जिन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं और वो हमें स्वर की ध्वनि देते हैं, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। और एन का मतलब भी एक होता है, एक, और ए माने भी एक ही होता है। तो आपको ये क्लियर कर दें कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ ही होता है, बहुवचन में नहीं होता है। नोट कर लो पॉइंट कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ ही होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता। दूसरी बात, ए और एन का प्रयोग ध्वनि के आधार पर होता है, ध्वनि के आधार पर होता है। अगर ध्वनि हमें वावेल्स की आ रही है, किसकी आ रही है? वावेल्स की, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। और ध्वनि यदि व्यंजन की आ रही है, कंसोनेंट की, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अभी हम आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर तुरंत बताते हैं। हम यहाँ पर हमने लिखा यूनिवर्सिटी। ठीक, अब आपका जो ये है यू किस में आता है? यू जो है आपको पता ही होगा वावेल्स में आता है, यू वावेल्स में आता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ये का, क्योंकि जो ए है हमें व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। यूनिवर्सिटी जब हम कहेंगे तो ध्वनि आ रही है या की, और या आपको पता है क्या है? व्यंजन है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हम ए और एन का प्रयोग किसके आधार पर करते हैं? ध्वनि के आधार पर करते हैं। ये पॉइंट को नोट रखना आप लोग। हम क्या लिखेंगे? ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो यू है यहाँ पर ये इसका उच्चारण या आ रहा है, और या किसके अंतर्गत आता है? व्यंजन के अंतर्गत। अगर इसका उच्चारण ऊ आता हिंदी में, ऊ, तो हम यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी करते, क्योंकि ऊ क्या है? ऊ स्वर है, जबकि यू व्यंजन है। इसी प्रकार एक आप और इंग्लिश की बात देखिए। यहां पर हमने क्या लिखा? आवर्ज, इसका मतलब घंटे होता है। आवर, आवर मतलब क्या होता है? घंटा। यच से प्रारंभ है, क्लियर। यच आपको पता है कि कंसोनेंट है, व्यंजन है। यच क्या है? यच जो है व्यंजन है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो एच का उच्चारण नहीं करते हैं, आ का उच्चारण करते हैं, आवर। इसे क्या पढ़ते हैं? और इससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, एन आवर, 1 घंटा। समझ में आया? तो आपको अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कहाँ पर ए का प्रयोग होता है और कहाँ पर एन का प्रयोग होता है। ये का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो सिंगुलर नंबर में होते हैं और एक वचन में होते हैं। बी यूज्ड ए बिफोर दैट वर्ड्स व्हिच गिव द साउंड ऑफ कंसोनेंट एंड स्टैंड इन सिंगुलर नंबर। हम ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले करते हैं जो एक वचन में होते हैं और काउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब ही एक होता है। समझ गए? एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। जैसे यहाँ पर भी हम क्या लिख दें? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब ये जो यू है यहाँ पर उच्चारण किसका दे रहा है? आ का, आ। और आप लोग जानते हैं आ क्या है? स्वर है। तो हम अम्ब्रेला से पहले किसका प्रयोग करेंगे? एन का, एन अम्ब्रेला। समझ में आया?
एन अम्ब्रेला, अगर ये एक वचन में है, अम्ब्रेलाज है, तब ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर सिंगुलर नंबर में है तभी ए और एन का प्रयोग होगा। इस पॉइंट को भी नोट कीजिए, बहुवचन है तो ए और एन का प्रयोग वहाँ कदापि नहीं हो सकता, सिंगुलर नंबर में ही होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर अभी हम यहाँ पर लिख दें, वो तो जो ईजिली वर्ड हैं, जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया, तो इससे पहले तो ए होगा, आपको पता ही है, ये का ही प्रयोग होगा। लेकिन जो मोस्ट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक, यूरोप हो गया, EUROPE, इसे हिंदी में क्या लिखा जाता है? इसे हिंदी में लिखा जाता है यूरोप, ठीक, या यूरोपियन लिखना हो, ये सब नोट कर लो जो हमने लिखा है, बता रहे हैं। देखो EURO ये ठीक, तो ये जो है ई आपको लगेगा कि स्वर है, हाँ तो स्वर है ये, लेकिन ये उच्चारण किसका दे रहा है हमें? ये उच्चारण दे रहा है हमें यू का। किसका उच्चारण दे रहा है? उच्चारण दे रहा है ये यू का। और यू आपको पता है क्या है? व्यंजन है। यू क्या है? व्यंजन है। तो इसके पहले एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, अगर कर देंगे तो गलत होगा। तो हम क्या करेंगे? ये यूरोपियन, एक यूरोपियन, यूरोप का नागरिक, यूरोपियन मतलब, समझ में आया? तो जो ए और एन का प्रयोग है बेटा वो साउंड के ऊपर डिपेंड है। अगर साउंड स्वर की आ रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का। और यदि साउंड व्यंजन की आ रही है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। दोनों का मतलब एक होता है। अगर बहुवचन में है तो हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये इतनी बात हो गई। अब हम ट्रांसलेशन के आधार पर इसका प्रयोग बताते हैं। तब तक क्या आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हाँ, तो आइए अब हम आपको ट्रांसलेशन के आधार पर ए और एन का प्रयोग बताते हैं। देखिए हमने लिखा है ए एंड एन आर यूज्ड इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी। हाँ, तो सही बात है, ए और एन का प्रयोग इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? यह एक मेज है। जो मेज है वो सिंगुलर नंबर में है और मेज को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। तो ए और एन का प्रयोग होगा किसके अनुसार होगा? जब हम मेज की इंग्लिश लिखेंगे। मेज को इंग्लिश में टेबल कहते हैं। चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। यह एक मेज है। देखिए क्या लिखा है? यह एक मेज है। अब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? दिस इज ये टेबल। अब हमने झट से ये लगा दिया। ये क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर टी है और टी आपको पता है किसका उच्चारण देता है? जो टी है वो उच्चारण देता है व्यंजन का, कंसोनेंट का। दूसरा हमने क्या लिखा? यह एक हाथी है। अब हाथी सिंगुलर नंबर में है और काउंटेबल है, गिनने के योग्य है। जो चीज़ें गिनने के योग्य होती हैं वहीं पर ए और एन का प्रयोग होता है। दूसरी बात, उन्हें एक वचन में होना चाहिए। तो हाथी एक वचन में है और क्या है? काउंटेबल है। तो हमने क्या लिखा हिंदी में? यह एक हाथी है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा बेटा? इसका ट्रांसलेशन बनेगा दिस इज एन एलिफेंट। अब आप हमसे पूछे सर यहाँ आपने एन का प्रयोग कर दिया, वहाँ ए का किया, क्योंकि ये जो इसका उच्चारण है ई आता है और आपको पता है जो ई है वो क्या है? स्वर है। तो हम उन शब्दों से पहले एन का प्रयोग करते हैं जो हमें स्वर का उच्चारण देते हैं। इज दैट क्लियर? राइट डाउन। देखिए ए और एन का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है? कहाँ पर नहीं होता है? बहुवचन संज्ञा एवं मास नाउन। मास नाउन जिनमें द्रव्य होता है या जिन्हें गिना ना जा सके, जैसे दूध हो गया, शुगर हो गया, चीनी, इनसे सबसे पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए क्या लिखा? बहुवचन संज्ञा मतलब जो प्लूरल में हो एवं मास नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ पर क्या लिखा? ये मेज हैं। मेज जो है बहुवचन में है। अब बहुवचन है, अगर हम एक अप, जैसे यहाँ देखिए इसका ट्रांसलेशन देखिए, ये मेज हैं, तो क्या इसका ट्रांसलेशन बनेगा बेटा? इसका ट्रांसलेशन बनेगा दीज आर टेबल्स। देखिए बन गया, दीज आर टेबल्स, ये मेज हैं। अगर हम यहाँ पर ए का प्रयोग कर दें, दीज आर ए टेबल्स, तो क्या होगा? इसका मतलब कि यह एक मेज है, लेकिन ये मेज हैं बहुत सारी हैं, इसीलिए इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ए और जो एन है वो क्वालिफायर हो, क्वालिफाई कर देंगे कि वस्तु एक ही है। ठीक। दूसरी बात क्या है? यह रोशनाई है। मास नाउन हो गया ये ना, द्रव्य हो गया। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिस इज इंक।
अब इंक से पहले हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंक को गिन नहीं सकते, इंक को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम इंक के पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी सुना है आपने किसी ने दूध को गिना हो या पानी को गिना हो? तो जिन चीज़ों को हम गिन या गिन नहीं सकते उनको हम क्या करते हैं, तौलते हैं या मापते हैं। फिर क्या लिखा, थैले में गेहूं है। अब गेहूं भी मास नाउन के अंतर्गत आता है, और एक गेहूं तो होता नहीं है, बहुत सारे गेहूं होते हैं थैले में, तो बहुवचन हो गया, जाहिर सी बात है, और ये मास नाउन है। ठीक, तो यहाँ इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, देयर इज व्हीट, देयर इज व्हीट इन द बैग। ठीक, देयर इज व्हीट इन द बैग, ये हो गया। तो इसी प्रकार ए और एन का प्रयोग होता है। आप लोग अभ्यास करते रहिए, ट्रांसलेशन बनाते रहिए और अधिक वर्ड सोचते रहिए, कहाँ पर ए का प्रयोग हो सकता है, कहाँ पर एन का हो सकता है। ठीक, मिलते हैं कल नए प्रयोग में। धन्यवाद।